हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। बेटा आज हम देख रहे हैं अभ्यास और अभ्यास का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। तो बेटा पेज नंबर 38 में लिखे हैं, बुक में बुक खोल के देख लेना। क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है बेटा? 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर इसके पीएच मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन पड़ेगा? सिंपल सी बात है, दही कैसा हो जाता है? खट्टा। दूध से तो ज़्यादा खट्टा होता है। अब खट्टा होने का मतलब ये है कि दूध जब खट्टा हो जाएगा बेटा, ये दूध है अच्छा सा और दूध हो जाएगा दही। अब दही हो गया खट्टा, और खट्टा क्या होता है बेटा? खट्टा 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 होता है अम्ल। तो बेटा अम्ल का पीएच मान कम होता है। ठीक है बेटा, तो इसका पीएच मान क्या क्या होता है? अम्ल का पीएच मान कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है बेटा? हमेशा पीएच मान कम होता है। ठीक है, तो क्या ताज़े दूध का पीएच मान 6 है। तो बेटा ताज़ा जो दूध है इसका पीएच मान 6 है, तब दही बन जाने पर इसका पीएच मान ठीक है, इसका जो पीएच मान है, पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? देखो दूध से बनेगा दही, दही होता है खट्टा और खट्टा होता है अम्ल। और कौन सा अम्ल होता है बेटा इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा इसमें? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल का जो पीएच मान होगा बेटा इससे कम होगा। कितना होगा बेटा? 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम या 6 से कम। ठीक है, इसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन ये है, दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जब ताज़ा दूध दही बनता है तब वह खट्टा हो जाता है, अर्थात उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है और लैक्टिक अम्ल का मान 6 से कम होता है। ठीक है ना? तो मैंने बहुत विस्तार समझाया है, तुम चाहो तो उसको बॉक्स में पैक करके लिख सकते हो, बॉक्स में पैक कर लो समझने के लिए, और बाकी इसका आंसर लिखो बेटा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा। आंसर बिल्कुल ऐसे छापेंगे। लिखो बेटा ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। लिखो बेटा ताजे दूध का पीएच मान 6 हो जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब यह दही बन जाता है तब इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। तब इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बोर्ड पूरा हिल गया, बोर्ड से कर लो बेटा फटाफट। ठीक है, तो बेटा बोर्ड संभाल दिया हमने और लिख भी दिया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, टाइम बच गया आपका। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताजे ग्वाला बेटा होता है गाय चराने वाला या दूधिया टाइप के नहीं होते, इनको ग्वाला कह सकते हो, दूध वाले। ठीक है, एक ग्वाला ताजे दूध, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ लग रहा है बेटा। एक ग्वाला ताजे दूध में, ठीक है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ग्वाला क्या करता है बेटा? तो ताज़ा दूध होता है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा जानते हो, खाने वाला सोडा, सफ़ेद कलर का नहीं होता है वो। ठीक है, तो एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? तो बेटा जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा मतलब बेटा खाने वाला सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैसा होता है बेटा? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? ये
क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ में आ रही बात? बेकिंग सोडा कैसे प्रकृति का होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दें, ताज़ा दूध है, ठीक है, ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो जो दूध होता है बेटा, दूध का पीएच मान अभी हमने पढ़ा था लगभग 6 होता है। ठीक है, तो 6 का मतलब दूध कैसा होता है? दूध हल्का सा अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन लंबे समय तक जब दूध रखा रहता है ना बेटा, तो इसमें थोड़े थोड़े जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और ये फिर दूध जो है वो दही में चेंज होने लगता है। क्या में? दही में चेंज होने लगता है, मतलब प्रबल अम्ल बनने लगता है, मतलब थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। इसमें कौन सा बनने लगता है बेटा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण बहुत तेज़ी से होता है। दूध से दही बनता है, मतलब खट्टा ज़्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये खट्टा ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रही बात? बेटा जो दूध है हमारा, दूध का पीएच मान 6 होता है, मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन लंबे समय तक रहता है तो क्या हो जाता है? ये खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है। लेकिन अगर इसकी हम अम्लता को कम कर दें, इसकी अम्लता को नष्ट कर दें, तो दूध से दही बनेगा ही नहीं जल्दी। तो हम अम्लता को नष्ट कैसे करें बेटा? इस अम्ल में क्या मिला दें? इस अम्ल में मिला दें क्षारक। क्या मिला दें बेटा इसमें? इसमें मिला दें क्षारक। और क्षारक कौन सा है हमारा? बेकिंग सोडा। कौन सा है? बेकिंग सोडा। अब बेटा बेकिंग सोडा मिला देंगे तो विलयन, अब बताओ क्या दही बनेगा? नहीं, अब बनेगा हल्के हल्के विलयन बनेगा, उदासीन विलयन। कैसा बनेगा? उदासीन विलयन बनेगा। अब उदासीन बन जाएगा बेटा। अब उदासीन से बाद में अम्लीय प्रकृति में चेंज होगा, बहुत समय लग जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि दूध में जब हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा होता है क्षारीय प्रकृति का। दूध कैसा होता है? दूध होता है अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, जब दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो दूध उदासीन हो जाता है, और अधिक मिला देते हैं तो दूध क्षारीय प्रकृति का होने लगता है, इसीलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। समझ में आई बात? ताज़े दूध में लिखा है, ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ताज़े दूध के पीएच मान, ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? ठीक है बेटा, ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? तो बेटा इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन ये है, ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए है, इसमें क्वेश्चन ए है, ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा। लिखो बेटा इसका आंसर, लिखो। एक ग्वाला, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखो बेटा इसका आंसर सुनो, समझ गया ना बातों को? सुनो, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, एक ग्वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, एक ग्वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ताज़े दूध में क्या रहता है बेटा? बेकिंग सोडा मिलाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखा है, ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों कर देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, स्मॉल ए में लिखेंगे बेटा, ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध थोड़ा क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, 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 क्योंकि बेकिंग सोडा भी
क्योंकि बेकिंग सोडा भी क्षारीय प्रकृति का ही होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। और फिर इस दूध का पीएच मान 6 से अधिक हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ना वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब जो दूध में डालेंगे तो दूध भी क्षारीय प्रकृति हो जाएगा, और जो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा तो पीएच मान उसका 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अब इसका आंसर नंबर बी देखते हैं। बेटा लिखा है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय, ऐसे इतना ही छाप दो पहले, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। लिखो, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि जब दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तब ये दूध क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। तब ये दूध क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आद्ररोधी बर्तन का मतलब होता है बेटा शुष्क बर्तन जिसमें पानी ना हो, उसमें क्यों रखा जाना चाहिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP, इसको आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इस पर हमें व्याख्या करनी है। आद्ररोधी बर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? आद्ररोधी बर्तन का मतलब होता है ऐसा बर्तन जिसमें पानी ना हो, नमी ना हो। तो ऐसे बर्तन में क्यों रखते हैं, भीगे बर्तन में क्यों रख देते हैं भैया? ठीक बेटा, जो बोर्ड है पूरा यार हिल रहा है यार, व्यवस्था बन नहीं रही है बेटा सही से। ठीक है, बता देना अगर वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगती हो ना इस पर, तो ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा देंगे नीचे। लेकिन ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना तो बेटा थोड़ा शाइनिंग लगता है ना, वीडियो अच्छी बन नहीं पाती है। इस पे देख रहे हैं जुगाड़ करके यार, हो जाए तो पसंद आए तो बता देना बेटा, कमेंट कर बताना कि इस पर पढ़ाएं उस पर पढ़ाएं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, लिख ही देते हैं। क्वेश्चन जो लिखे तो एक और सही। 13वां प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करनी है हम लोगों के लिए। ठीक है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। देखो बेटा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बेटा। अगर इसको आद्ररोधी बर्तन में रख दें, नमी वाली जगह पे रख दें बेटा, पानी में रख दो, चलो पानी के साथ क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा CaSO4 और बन जाएगा 2H2O, बन जाएगा जिप्सम। अब बेटा जिप्सम बन गया, एक कठोर पदार्थ बन गया। अब जिप्सम बन गया तो क्या अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं? नहीं, अब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहा, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहा, अब बन चुका है जिप्सम। देखो बेटा ध्यान सुनो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तब यह जमने लगता है और जिप्सम बनाता है, बात समझ में आई बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी डालते हैं तो ये जमने लगता है और क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। और जब जम जाएगा तो ख़राब हो जाएगा ना, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए बेटा इसको नमी में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नमी में रखोगे, ये क्या है, नमी है, और नमी में रखोगे तो क्या होगा बेटा, जिप्सम बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा ख़राब हो जाएगा। समझ में आया इसका आंसर बेटा?
क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो क्यों रखा जाता है? सुनो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र मतलब बिना पानी बर्तनों में, ये सूखे हुए बर्तनों में क्यों रखा जाता है? बिना नमी वाले बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाले बर्तन, बिना नमी के बर्तनों में, आर्द्र मतलब बिना नमी वाला, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से क्रिया कर लेगा तो वह खराब हो जाएगा, उसके जमने का गुण खराब हो जाएगा और जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखवा दें बेटा आप लोगों के लिए। चाहो तो ये चीज़ भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बाद में नोट कर लेना, ठीक है। पहले इसका आंसर लिखो बेटा, लिखो लिखो देखो बेटा, इसका आंसर लिखेंगे बेटा। आंसर देखो, यहाँ से आंसर डाल लेना आप, ठीक है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता मतलब नमी वाले बर्तनों में रखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से क्रिया करके जिप्सम बना लेगा, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चाहो तो रिएक्शन नोट कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों के आंसर? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन बेटा, 14वां क्वेश्चन कराया हुआ है, सब तुम कर लोगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना पढ़ाया तुम लोगों के लिए? ठीक है, देखो बेटा, हम देखो HCl + NaOH जो आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, ये क्या है? अम्ल है, ये क्या है? क्षारक है। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? NaCl, लवण बनता है और पानी निकलता है। ठीक है, ये क्या है? लवण है बेटा, और ये रहा पानी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लिख लो इसका आंसर, लिखो। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब लवण और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया बेटा, एग्जाम्पल इसका नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? एक एग्जाम्पल और अपने आप लिख लेना, ठीक है। बहुत लिखवाया है इसके उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने एग्जाम्पल। और 15वां क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक है बेटा, देखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताओ। ठीक है बेटा, धोने सोडा, अब हेडिंग डालेंगे, धोने के सोडा के उपयोग। ठीक है, 2 उपयोग बेटा। पहला, धोने का सोडा, ठीक है, किस काम आता है बेटा? सफाई करने के या कपड़े धुलने के। ठीक है, देखो यह है कपड़े धोने के काम आता है, ठीक है, धोने का सोडा किस काम आता है बेटा? कपड़ा धोने के काम आता है। नंबर 2, चलो इससे कपड़े धो लोगे, और कठोर जल को मृदु करने में। ठीक है, लिख लो बेटा। और सेकंड पॉइंट लिख लो बेटा, कठोर जल को मृदु करने में।
ठीक है। और बेटा अब देखते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम डालेंगे बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के उपयोग, 2 उपयोग लिखने हैं बेकिंग सोडा के उपयोग। तो नंबर 1 भोजन को जल्दी पकाने में, देखो बेटा नंबर 1 भोजन को जल्दी पकाने में, भोजन को जल्दी पकाने में। नंबर 2 है बेटा पेट की अम्लीयता कम करने में, पेट की अम्लीयता कम करने में। पेट में ना खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो तुम बेटा ये खा लो तो तुम्हारे पेट में जो अम्ल होगा बेटा वो क्या काम करेगा, छाले से करिए करके उदासीन हो जाएगा और पेट हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल गुर गुर की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर बताओ बेटा वाइट वीडियो पढ़ा या बॉय सही है अपना, ग्रीन बॉडी सही है, ठीक है। फटाफट कमेंट करना सब लोग बच्चे, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय। अरे है ही नहीं, चौकी नहीं है, उड़ा जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आदत में है।